जी, बस आप सब लोगों का सपोर्ट का बहुत-बहुत शुक्रिया। ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो सबके सामने लाना इसलिए भी ज़रूरी था कि सब लोगों ने शाहिद हुसैन की लाइव देखी। उस दिन 400 पे वॉचिंग थी उनकी, जब ये ताहिर स्कैमर जो है उस पे आया है। तो सब लोगों ने उसकी गुफ्तगू भी सुनी और उसके जो चिकनी-चुपड़ी बातें करने का अंदाज़ है वो सबने देखा है। तो ये चीज़ें सामने लाने का एक मकसद ये भी है कि आइंदा ये किसी से भी इस तरह का फ्रॉड ना कर सके। और कोई भी ओवरसीज अगर अभी तक इस शख्स के साथ इन टच है तो वो होशियार हो जाए, क्योंकि ये शख्स किसी एक्सटेंट तक जा सकता है। इस बंदे ने जो हमारा हशर किया है, फिलहाल मैं इसको विदहेल्ड कर रही हूँ, बट अगर मौका आया तो मैं बताऊंगी कि किस हद तक ये बंदा जो है डेंजरस है और किस हद तक ये बंदा जा सकता है। तो हक की आवाज़ जो होती है वो उठाना इसलिए भी ज़रूरी होता है ताकि आने वाली नस्लें इस तरह के लोगों से बच सकें। हम लोगों का हक के साथ खड़े होने का एक मकसद था और है और हमेशा रहेगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अगर हमारे ही कबीले में से कोई फ्रॉड करता है तो हम उसको शेल्टर दें, उसको प्रोटेक्शन दें, उसको डिफेंड करें, उसके आगे आके खड़े हो जाएं। तो हम लोग उस तरह के नहीं हैं और इंशाल्लाह हम लोग इसको कैफरे किरदार तक ज़रूर पहुंचाएंगे, ताकि कल को कोई और डॉक्टर शुजात इस तरह के स्कैमर का विक्टिम ना बन सके। जिस हद तक हो सकता है हम लोग तो अपने सेफ गार्ड लेंगे, लेकिन अभी भी बहुत लोग मौजूद हैं जो हेल्प के नाम पे लुट जाते हैं और खामोश होके बैठ जाते हैं। उसके बाद ये होता है कि ये सिलसिला चलता रहता है और इस तरह के जो स्कैमर्स हैं वो सोसाइटी में किसी भी तरह से एक्सप्लॉइट करके किसी सिचुएशन को लोगों के सामने मुख्तलिफ स्नैरियोज बनाकर और दुनिया को लूटते रहते हैं। और पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली फाइनेंशियल फ्रॉड के हवाले से लॉज इतने स्ट्रिक्ट नहीं है जितने बाकी दुनिया में है। उसका खमियाजा जो है वो हम जैसे लोग भुगतते हैं कि अगर वो किसी को लोन दे रहे हैं, किसी भी मद में दे रहे हैं, तो उसकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं होती है। और फिर यही वजह है कि लोग मदद करते हुए हजार मरतबा सोचते हैं, ट्रस्ट ही खत्म हो जाता है। कितने ओवरसीज से मैं मिली हूँ जिनको आए हुए 40 साल 50 साल इससे ज्यादा हो चुका है और वो इन्हीं हरकतों की वजह से वो लोग ट्रस्ट करना छोड़ चुके हैं। तो ये वो चीजें हैं जो सबके अवाम के सामने रखना एक हमारा फर्ज है, ताकि इस तरह के जराइम से बचा जा सके और इनका कला कमा किया जा सके, बजाय इसके कि हम इसको इस बात पे विदहेल्ड करके बैठ जाएं कि ये बंदा क्योंकि हमारी कम्युनिटी का था और हम इसको हेल्प कर रहे थे तो आज हम खामोश हो जाएं। लेकिन फिर इसका ये नतीजा ये निकलेगा, ये बंदा कॉन्टिन्यूअस करता रहेगा। ये इसका एक पैटर्न है इसकी पर्सनैलिटी का। और मैंने सिर्फ इससे एक दफा बात की है, बट आई डू अंडरस्टैंड कि इस बंदे की पर्सनालिटी में काफी सारी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं कि ये आईने में उतारना इसके लिए मुश्किल नहीं है। ये किसी भी सिचुएशन को एक्सप्लॉइट कर सकता है। अब इससे ज्यादा नाजुक सूरत हाल क्या होगी कि इसकी भतीजी अगवाकारों के चुंगल में थी और इसने उस सिचुएशन को, उस नाजुक मौके को भी एक्सप्लॉइट किया है। तो हाउ डेंजरस ही इज। ठीक है, तो ये मेरा सब अवाम के लिए मैसेज है कि हम लोगों के साथ जो धोखा हुआ है, बाकी लोग इस तरह के लोगों से बी वेयर रहें। और बस अब मैं दुआ इमाम ज़माना असद भाई की इजाज़त से तिलावत करती हूँ और फिर हम आप लोगों को जो है आप लोगों से इजाज़त लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा कुल्ले वलियका अल हुज्जत इब्ने अल हसन सलावातुका अलैहि वाला आबाए फी हाज़िहि साते व फी कुल्ले साआ वलिया व हाफिदा व कायदा व नासिरा व दलीला व आइना हत्ता तुस्किनहु अर्दका तौआ व तुमत्तिअहु फीहा तवीला बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन
اللهم صل على محمد وآل محمد. جزاکم اللہ اسد بھائی. جی بہت شکریہ. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ. جی ناظرین بہت بہت شکریہ آپ لوگ یہاں پر تشریف لائے. میں آپ تمام لوگوں کا شکر گزار کہ آپ لوگوں نے ہمیں اتنا ٹائم دیا، اور بالخصوص آپ لوگوں کا میں شکر گزار ہوں کہ آپ جس طریقے سے مہدی علی کاظمی صاحب کے لیے آواز اٹھا رہے تھے، آپ اسی طریقے سے جو ہے وہ اب ڈاکٹر شجاع صاحب کے لیے آواز اٹھا رہے ہیں. میں آپ لوگوں کا ممنون ہوں، میں آپ لوگوں کا مقروض ہوں. اسی طرح مقروض ہوں جس طرح آپ احسان فرماتے تھے ہمارے پلیٹ فارم پر آ کر مہدی علی کاظمی صاحب کی بیٹی کے لیے آواز بلند کرتے تھے، اسی طرح میں اسد عباس جعفری آپ کا ممنون ہوں، آپ کا جو ہے وہ احسان مند ہوں کہ آپ یہاں پر آتے ہیں اور ایک مظلوم، پلیٹ فارم وہی ہے، ہمارا موضوع بھی وہی ہے، لیکن مظلوم بدل چکا ہے. لہٰذا میں آپ لوگوں کا شکر گزار ہوں کہ آپ مہدی کاظمی صاحب کے ساتھ دے رہے تھے ان کی مظلومیت میں، اور اب آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ وہ مظلوم اب ظالم کے جو ہے وہ صورت میں یہاں پر سامنے آ رہا ہے. ہماری دعا ہے محمد وآل محمد ان کو راہ راست پر لائیں، ان کے اندر یہ جو ہے وہ اس چیز کا احساس ہو سکے کہ آپ نے جو 8-9 مہینے کے اندر ایک کریڈیبلٹی بنائی ہے، ایک منٹ نہیں لگا. وہ کریڈیبلٹی آپ لوگوں کے اس مس کنڈکٹ کی وجہ سے، آپ کے اس کال اور فیل میں تضاد کی وجہ سے آپ مجبور تھے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. آپ کی بچی کو اغوا کیا گیا، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، لیکن اس بات کی بھی اجازت نہیں دی جا سکتی کہ آپ اس خاص جو ہے وہ واقعہ کو مد نظر رکھتے ہوئے، اس واقعہ کو استعمال کرتے ہوئے لوگوں کے جیبوں سے پیسے نکالیں، ان کے جذبات سے کھیلیں. اس بات کی بھی اجازت نہیں دی جا سکتی.